बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक एक हमवार उफकी सतह पर पड़ा है। 5 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाई जा रही है। मालूम करें, दो चीजें मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट है ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, और सेकंड में मालूम करना है 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। अब देखें, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हल करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन करनी है। जो चीज हमें दी गई है सबसे पहले हमने वो लिखनी है। अब देखिए 10 किलोग्राम मास है ना, तो लिखेंगे मास, इसको m से ज़ाहिर करते हैं, ये है 10 किलोग्राम। उसके अलावा क्या है, एक हमवार उफकी सतह पर पड़ा है। पड़ा होने का मतलब है स्टूडेंट कि ये वहां पे स्टेबल है, रेस्ट की हालत में है। कोई भी चीज जब रेस्ट की हालत में होती है, एक जगह पर पड़ी होती है, तो उसकी वेलोसिटी होती है 0। इसका मतलब है कि पहली वेलोसिटी, जिसको इब्तदाई वेलोसिटी कहते हैं, वो होगी 0। इब्तदाई वेलोसिटी को vi से ज़ाहिर करते हैं, ये होगी 0 मीटर फी सेकंड। उसके अलावा है 5 न्यूटन की एक फोर्स हमें दी हुई है। फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं, ये है 5 न्यूटन। अब जो दो चीजें हमने मालूम करनी है, एक मालूम करना है ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, दूसरे में दिया गया है 5 सेकंड के बाद, यानी हमें टाइम दिया हुआ है वक्त। इसको t से ज़ाहिर करते हैं, टाइम ये है 5 सेकंड। अब मालूम क्या क्या करना है, एक हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन को a से ज़ाहिर करते हैं, ये भी मालूम करना है। उसके अलावा 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी, यानी आखिरी वेलोसिटी कितनी हो गई, आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है। आखिरी वेलोसिटी को भी f से ज़ाहिर करते हैं, ये भी हमने मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो ये है एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर है ma। यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। F था फोर्स, कितना है, ये है 5, बराबर है m मास, ये है 10, और a एक्सेलरेशन है, ये हमने मालूम करना है। अब 10 और a के दरमियान कोई अलामत नहीं है, ये ज़रब हो रहे हैं। 10 जब उस साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो 5 तकसीम 10, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। कैलकुलेटर उठाएं, 5 तकसीम करें ना 10, तो इसका आंसर आएगा 0.5। इस तरह ये हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत आ गई, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है हरकत की पहली मसावात के मुताबिक। हरकत की तीनों मसावातें हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं। VF बराबर है VI जमा AT। ये स्टूडेंट है हरकत की पहली मसावात, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। VF हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया
वी आई की वैल्यू देखें यहां पे, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है वी आई की 0। ए एक्सप्रेशन जो अभी हमने मालूम किया है 0.5 और टी का टाइम वक्त ये कितना था, ये था हमारे पास 5 सेकंड। 0 जमा 0.5 जरब करेंगे 5 तो ये आंसर आएगा 2.5। 2.5 जमा 0 करें तो स्टूडेंट ये आएगा 2.5। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया आखिरी वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया। उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल की आपको बआसानी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है, किसी शख्स का मास 80 किलोग्राम है, जमीन पर इसका वजन कितना होगा। जमीन पर वजन मालूम करना है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, चांद पर उसका वजन कितना होगा। मतलब हमने दो जगह पे वजन मालूम करना है, जमीन पर भी और चांद पर भी। जी की वैल्यू अलग अलग होगी। जमीन पर जो जी की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और चांद पर उसने हमें दी हुई है, चांद की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कीमत 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा जो हमें दिया गया है, तो लिखेंगे डाटा। अब देखिए एक मास हमें दिया गया है, मास, इसको m से ज़ाहिर करते हैं, ये कितना है 80 किलोग्राम केजी। उसके अलावा जमीन पर जी की कीमत ये फिक्स है स्टूडेंट, ये हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जी की कीमत, जी इसको नाम देंगे ई का, ई मतलब अर्थ, जमीन। ये कीमत कितनी होती है, ये होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। जमीन पर एक्सेलरेशन की कीमत एक होती है जी एम, एम मतलब मून। चांद पर कितनी कीमत ये उसने हमें दी हुई है, ये 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक हमने वजन मालूम करना है डब्ल्यू ई पर यानी अर्थ पर, इसको कहते हैं वजन जमीन पर। और दूसरा हमने डब्ल्यू मालूम करना है एम, एम मतलब मून पर, चांद पर। ये दो चीजें हमने मालूम करनी है, इसको कहेंगे वजन चांद पर। सेम एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा स्टूडेंट दोनों के लिए, वो है वजन वाला फार्मूला। वजन का फार्मूला होता है W बराबर है mg। अगर वजन हम मालूम करेंगे ना जमीन पर तो जी भी जमीन वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर वजन मालूम करेंगे चांद पर तो जी हम चांद वाला इस्तेमाल करेंगे। पहले देखिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे जमीन पर, जमीन पर तो इसको कहते हैं डब्ल्यू ई मतलब अर्थ। अब m की कीमत कितनी है, ये है 80, और g हमने मालूम करना है जमीन वाला, ये कितना है 10, ये फिक्स है, ये 10 आ गया। तो 80 जरा 10 किया स्टूडेंट, ये आ गया 800। वजन का यूनिट होता है स्टूडेंट न्यूटन, या आप इसको किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। वजन और फोर्स का यूनिट एक ही होता है, न्यूटन आ गया। अब बात करते हैं चांद पर, तो लिखेंगे चांद पर। इसी फार्मूले में स्टूडेंट दोबारा लिखेंगे W और E की जगह पे अब लिखेंगे M, M मतलब मून, चांद पर।
वही उसी तरीके के साथ वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू मास था 80 किलोग्राम और जो हमारे पास g की कीमत थी चांद वाली, ये देखिए ये आ रही है 1.6। इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे ना कैलकुलेटर पर, तो स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा 80 ज़रब 1.6, तो इसका आंसर आ गया 128 न्यूटन। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया जमीन पर उसका वजन आदमी का, और ये आ गया चांद पर। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल दोनों आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने असातिज़ा किराम और अपने पेरेंट्स को याद रखिए। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।